स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। तो कक्षा 8 आरबीएसई की पुस्तक में अपना टॉपिक दिया हुआ है, तो उससे शुरू करते हैं और बाद में नोट से हम इसको पढ़ेंगे। राजस्थान का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारतीय क्रांति का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। राजस्थान में उस समय नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा और नीमच में अंग्रेज़ों की सैनिक छावनियाँ थी। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है अपना। राजस्थान में छावनियाँ कौन कौन सी थी? नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा, नीमच। तो ये 6 छावनियाँ थी उस समय राजपूताना में। तो इसकी एक ट्रिक भी है, ए नन्नी ब्याह देखन चली, ब्याह देखन चली। तो ए से एरिनपुरा हो जाएगा, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर हो जाएगा, और दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। तो इस तरह से राजपूताना में कुल 6 छावनियाँ थी। तथा अजमेर में सैनिकों का एजीजी बैठता था, जो राजस्थान में शासकों पर नियंत्रण रखता था। तो उस समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, जो कहाँ बैठता था? उसका अजमेर मेरवाड़ा में। उसके बाद ये माउंट आबू में स्थानांतरित कर दी थी, यानी गर्मियों में ये माउंट आबू रहते थे और सर्दियों में अजमेर इनकी मुख्यालय था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में हुई। 28 मई को नसीराबाद में तैनात 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। तो क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, और 28 मई को नसीराबाद में तैनात 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया। तो शुरुआत हुई थी नसीराबाद में, और तारीख होगी 28 मई 1857, और बटालियन होगी इनकी नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए, और जहाँ से वे क्रांतिकारियों का साथ देना चाहते थे। तो यहाँ से ये सीधा जाके जो मेन क्रांति थी दिल्ली में, मेरठ में, तो वहाँ पे ये सम्मिलित हो गए थे। नीमच में मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट को चुनौती दी, और 3 जून को नीमच में भी क्रांति हो गई। और नीमच की क्रांति शुरू हुई थी 3 जून को। अंग्रेज़ों ने भागकर उदयपुर में शरण ली। कैप्टन सावर्स मेवाड़ की सेना लेकर नीमच आए। तो मेवाड़ में ये पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, ये कैप्टन सावर्स था। तब तक क्रांतिकारी वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। इन क्रांतिकारियों सैनिकों ने शाहपुरा पहुँचने पर वहाँ के शासक ने इनका स्वागत किया। उसने पीछा करने वाले अंग्रेज़ों के लिए अपने किले के दरवाजे नहीं खोले, और वहाँ से वे नीमच के सैनिक भी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात टुकड़ी ने आबू में अंग्रेज़ों का विरोध कर दिया, और वहाँ अंग्रेज़ अधिकारियों के पर हमले किए। एरिनपुरा आकर सैनिकों ने छावनी को लूटा, और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए वे दिल्ली की ओर बढ़े। तो इस तरह से राजस्थान में क्रांति शुरू हुई थी। यानी 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे, वो इनकी एक तो यहाँ पे जो एरिनपुरा छावनी की एक टुकड़ी थी, उन्होंने आबू में अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तो वहाँ से ये क्रांति इनकी शुरू हुई थी। तो एरिनपुरा की क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857 को। तो ये इनकी महत्वपूर्ण दिनांक है इनकी एक। और जो एरिनपुरा क्रांति हुई थी, वहाँ की सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन। तो वहाँ पे तैनात थी वो, उनको पूर्बिया भी बोलते थे। और उस समय क्रांतिकारी थे वहाँ के अपने हो गए मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। तो यहाँ के जो क्रांतिकारी थे एरिनपुरा के, वो नेतृत्व करता ये थे। और इनका नारा हो गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट खेरवा नामक स्थान पर आवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। कुशाल सिंह जोधपुर महाराजा व अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। उसने सैनिकों का नेतृत्व संभाल लिया। कुशाल सिंह के आह्वान पर आसोप, आलनियावास व गूलर के सामंत अपनी सेनाओं सहित आवा आ पहुँचे। खेजड़ला, मारवाड़ तथा मेवाड़ के सुलूम्बर, रूपनगर, लहसानी आदि के सामंतों ने भी अपनी सेनाएं उनकी सहायता हेतु भेज दी। जोधपुर के महाराज तख्त सिंह ने सैनिक विरोध के समाचार मिलते ही अपनी राजकीय सेना क्रांतिकारी सैनिकों के विरुद्ध आवा भेजी। कुशाल सिंह की सेना ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को बुरी तरह परास्त किया।
तो ये इनके महत्वपूर्ण युद्ध हो गए। एक तो बिथोड़ा का युद्ध हो गया, एक चेलावास का युद्ध, और एक इनका ओम्स जो है जो इनका आक्रमण है। तो इनकी एक तो तारीख पूछ लेते हैं। जैसे बिथोड़ा का युद्ध हो गया 8 सितंबर 1857 को, और चेलावास का जो गोरा काला का युद्ध कहलाता है वो 18 सितंबर को हुआ। तो मात्र 10 दिनों का अंतर है इनमें। ये 8 सितंबर 1857 को है, और चेलावास का आगे युद्ध होगा वो 18 सितंबर 1857 को होगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है, इनके नाम हम आगे पढ़ेंगे नोट्स में। आगे देखते हैं। जोधपुर राज्य की सेना इसमें पराजित हो गई थी। इस पराजय की खबर सुनकर एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आहुआ पहुंचा, किंतु 18 सितंबर 1857 को वह भी पराजित हुआ। तो 18 सितंबर को जो युद्ध हुआ था वो चेलावास का युद्ध था। उसमें पैट्रिक अपना जॉर्ज लॉरेंस स्वयं आया था सेना लेके, तो ये भी इसमें पराजित हो गया था। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन क्रांतिकारियों द्वारा मारा गया। तो ये चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को, और इनके जो नेतृत्व करता थे, एक अपनी तरफ था ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, और उनकी तरफ था पॉलिटिकल एजेंट हो गया अपना मैकमोसन, और एजीजी था उस समय पैट्रिक लॉरेंस। तो मैकमोसन की हत्या करके इनका सर काट के लटका दिया था आहुआ के किले पे, और इस तरह से ये पराजित हो गए थे अंग्रेज। उसका सिर आहुआ के किले के द्वार पर लटका दिया। किसका सिर? मैकमोसन का। लॉरेंस पुनः अजमेर लौट गया। इधर अक्टूबर 1857 में जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिक भी दिल्ली की ओर बढ़े। जनवरी 1858 ने होम्स के नेतृत्व में एक सेना ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। ठाकुर खुशहाल सिंह ने सलुम्बर के सामंत के यहाँ शरण ली। अंग्रेजों ने आहुआ के किलेदार को रिश्वत देकर किले का द्वार खुलवा दिया। और ये नीचे चित्र दिखाया गया है, आहुआ का ये किला है। इसके द्वार के आगे सर लटकाया गया था मैकमोसन का। तो ये चित्र दे रखा है, इधर खुशहाल सिंह की फ़ोटो दे रखी है। किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ के निवासियों पर अमानवीय अत्याचार किए। 1860 में नीमच में खुशहाल सिंह ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ किया था? नीमच में। उस पर मुकदमा चलाया गया, उसके बाद उसे बरी कर दिया गया। तो इसने 8 अगस्त 1860 को, अगर तारीख पूछे तो 8 अगस्त 1860 को इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और इनके ऊपर जांच आयोग बैठा था, जहाँ मेजर टेलर आयोग जांच में इनकी जांच की थी, और बाद में इनको रिहा कर दिया गया था। इस तरह से ये इनके ऊपर मुकदमा चला था। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्रों में आहुआ के अतिरिक्त कोटा भी था। कोटा के महाराव राम सिंह अंग्रेजों का समर्थक था, किंतु वह व्याप्त जन असंतोष के कारण सैनिकों पर कोई कार्रवाई न कर सका। मेजर बर्टन ने महाराव को सैनिकों पर कार्रवाई के लिए दबाव डाला। इस पर 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना में नाराजगी भड़क उठी। नाराज सैनिकों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर मेजर बर्टन का सर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया। तो इसका भी सर काटा गया था मेजर बर्टन का। और राज्य के समस्त प्रशासन पर सैनिकों का नियंत्रण हो गया। तो कोटा की क्रांति थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कोटा सर्वाधिक समय तक क्रांतिकारियों के नियंत्रण में रहा था। और 15 अक्टूबर को शुरू हुई थी कोटा की क्रांति, 15 अक्टूबर 1857 को। और वहाँ का शासक था राम सिंह सेकंड, और पॉलिटिकल एजेंट था वहाँ का मेजर बर्टन। तो इसका सर काट के पूरे कोटा में घुमाया गया था। और वहाँ के क्रांतिकारी थे जयदयाल और मेहराब खां। और वहाँ पे इनको जो शासक था इनको बंदी बनाया गया था, इनके द्वारा नज़रबंद किया गया था किले में। और बाद में इनका अन्य भी थे जिनको मारा गया था। इसमें मेजर बर्टन हो गए, फ्रैंक आर्थर, और डॉक्टर था एक सैडलर कोटम, तो इनको भी मारा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। तो इस तरह से कोटा का ये विद्रोह ये महत्वपूर्ण है। कोटा महाराव की स्थिति अपने ही महल में कैदी के तुल्य हो गई थी। जयदयाल एवं मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का लगभग 6 माह तक कोटा के प्रशासन पर नियंत्रण रहा था। तो काफ़ी लंबे समय तक नियंत्रण में रहा था ये कोटा। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। जयदयाल व मेहराब खां व अन्य को सरेआम फांसी दी गई। तो इसमें एक और व्यक्ति था कुरौली का मदनपाल, इन्होंने भी सहायता की थी अंग्रेज़ों की। इसके अतिरिक्त धौलपुर राज्य की सेना व भरतपुर की जनता में भी विरोधी तेवर देखे गए।
यद्यपि वहाँ के शासकों ने ब्रिटिश भक्ति दर्शाई। राजपूताना में कुछ सामंतों ने आवाग के ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करके ब्रिटिश से विरोध की नीति अपनाई। क्रांतिकारियों को प्राय प्रत्येक स्थान पर स्थानीय कृषकों, जन सामान्य, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों का पर्याप्त समर्थन मिला, किंतु देसी रियासत शासकों ने अंग्रेज़ों का भरपूर समर्थन किया। वे अंग्रेज़ों के वफादार रहे। तो ये देसी राजा थे, इन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का। इन्होंने अंग्रेज़ों को शरण में सैनिक सहायता प्रदान की। बीकानेर के शासक तो स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेज़ों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गए। तो एक ये क्वेश्चन बन गया, किस रियासत का राजा अंग्रेज़ों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था? तो वो बीकानेर था। और राजाओं के सहयोग के बारे में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, इन्होंने तूफान के तरंग अवरोध का कार्य किया हो तो हमारी कश्ती बह जाती। तो इनका कहना था कि अगर ये विरोध करते राजा, देसी राज्य ये अपने रियासत वाले, तो हो सकता था हम हार जाते। तो इसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व सीकर क्षेत्र में डूंगजी व जवारजी नामक काका भतीजा प्रसिद्ध सेनानी रहे। तो इनको चित्र में दर्शाए गए, ये महत्वपूर्ण थे। और इन्होंने अंग्रेज़ों की बीकानेर व जोधपुर की सेना से संघर्ष किया। तो ये पूरी की पूरी लाइन आई थी एक बार एग्जाम में। अंग्रेज़ों ये इनका क्षेत्र पूछा था, कौन सी सेनाओं से संघर्ष किया था इन्होंने, डूंगजी जवारजी ने? तो वो थी बीकानेर व जोधपुर सेना। अपने बलिदान के कारण ये लोग गीतों में अमर हो गए। राजपूताना का निवासी व्यापारी अमरचंद भाटिया अपने त्याग व बलिदान के लिए दूसरे भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो एक ये इम्पोर्टेंट हो गया, अमरचंद भाटिया ये दूसरे भामाशाह के रूप में जाना गया। और ये अपने राजपूताना का निवासी यानी बीकानेर के निवासी थे ये अमरचंद भाटिया। इसने अपनी संपूर्ण संपत्ति तांता टोपे को देने का प्रस्ताव रखा, अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष चला सके ताकि वो चल। तो ये अमरचंद भाटिया, इनका जन्म हुआ था बीकानेर में और ये ग्वालियर के खजांची थे। तो इन्होंने खजाना दिया था तांता टोपे और लक्ष्मीबाई को ताकि वो क्रांति आगे चला सके। राजस्थान में भारत में क्रांति के दौरान एक बात यह रही कि क्रांतिकारी सैनिक अपनी छावनियों में विद्रोह करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचने पर वे लक्ष्यहीन हो गए, उनकी एकता भी खंडित हो गई। इसके विपरीत जैसे जैसे नाराज सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े, अंग्रेज़ों ने उनकी अनुपस्थिति में वहाँ पर अपने पुनः नियंत्रण कायम कर लिया। तो ये इनका प्लान गलत था दिल्ली पहुँचने का। तो फलतः क्रांतिकारियों को स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। देशी रियासत शासकों की ब्रिटिश स्वामी भक्ति के कारण अंग्रेज़ों ने अत्यंत कड़ाई से क्रांति को दबा दिया और जून 1858 तक अंग्रेज़ों का अधिकांश स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो आवा की कुल देवी सुगाली माता पूरे मारवाड़ क्षेत्र की आराध्य देवी रही है। इस देवी की प्रतिमा में 10 सिर व 54 हाथ है। यह देवी प्रतिमा 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की प्रेरणा स्रोत रही है। कहा जाता है कि स्वाधीनता सेनानी अपनी गतिविधियां इस देवी के दर्शन कर प्रारंभ करते थे। 1857 की क्रांति के परिणाम व इसके विश्वव्यापी प्रभाव। यद्यपि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, पर इसके दूरगामी परिणाम भी निकले। रियासत शासकों ने क्रांति के समय स्वामी भक्ति निभाते हुए अंग्रेज़ों का तन मन धन से सहयोग किया। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने पुरस्कृत किया। गोद निषेध के सिद्धांत समाप्त कर राजाओं को गोद लेने की अनुमति दी गई। भारत कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो गया। तो 1857 की क्रांति के बाद सीधा शासन हो गया, ब्रिटिश शासन के दिन हो गया, क्राउन के दिन, यानी कंपनी का शासन इसके बाद समाप्त कर दिया गया। रानी में विक्टोरिया ने अपनी घोषणा पत्र 1858 में आश्वासन दिया कि सभी देशी राज्यों का अस्तित्व बना रहेगा। तो इसका एक क्वेश्चन भी बनता है कि इसने अपना घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा था? घोषणा पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। जागीरदार वर्ग ने विद्रोह के दौरान अंग्रेज विरोधी भूमिका निभाई थी, अतः अंग्रेज़ों ने सामंत वर्ग की शक्ति समाप्त करने की नीति अपनाई। सामंतों से सैनिक सेवा के बदले अपनी व नकद राशि ली जाने लगी। सामंतों की सेनाएं भंगी गई, उनके न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। जागीर क्षेत्रों में सामंतों की प्रतिष्ठा कम करने का प्रयास किया गया, उनके विशेषाधिकार भी छीन लिए गए। प्रशासन में सामंतों की भूमिका समाप्त करने हेतु नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी व स्वामी भक्त व्यक्तियों को नियुक्ति देना प्रारंभ हुआ। इसके फलस्वरूप राजभक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का विकास हुआ। तो ये इसके परिणाम हैं। इसमें
अंग्रेज़ों ने अपनी सैनिक व व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे व सड़क व्यवस्था का विस्तार किया। शासकों के लिए भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया ताकि वे ब्रिटिश तौर तरीकों को अपनाएं तथा उनकी निष्ठा ब्रिटिश ताज व पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बनी रहे। तो ये इन क्रांति के परिणाम हुए। बाद में शिक्षा में विस्तार हुआ और इस क्रांति के कारण इस क्रांति ने भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। इस बाद में सभी गवर्नर जनरलों ने निर्णय लिए कि उन पर इस क्रांति का प्रभाव नज़र आता है। लॉर्ड डफरिन ने अपने कार्यकाल में अंग्रेज़ों की स्थापना को भी अनुमति प्रदान की। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि भारतीयों को अपनी बात कहने का कोई मंच मिल जाए ताकि पुनः 1857 जैसी क्रांति न हो। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे भी 1857 की क्रांति एक कारण बनी थी। बाद के काल में स्वतंत्रता सेनानी विशेषकर क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की। इस क्रांति के परिणाम जो भी रहे हों, किंतु यह सत्य है कि इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद व औपनिवेशिकवाद शासन की जड़ों को हिला दिया था। 1857 की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। यह क्रांति विश्व में पहली बार यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध विशालतम एवं महान चुनौती थी। इससे बड़ा संघर्ष किसी भी देश की क्रांतियों में नहीं हुआ था। इस घटना का वर्णन तत्कालीन समय के सभी वैश्विक समाचार पत्रों में मिलता है। हालांकि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के स्थान पर इसे एक सैनिक विद्रोह कहकर इसके प्रभाव को सीमित करना चाहा, किंतु सर्वप्रथम वीर सावरकर ने अपने अकाट्य तर्कों द्वारा साबित कर दिया कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। असफल होने पर भी इस क्रांति के देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। आने वाले समय में स्वतंत्रता आंदोलनों को यह क्रांति प्रेरणा देती रही। भारतीयों की दृष्टि में यह क्रांति का संघर्ष अतः अंत नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम अध्याय थी, जिसकी तीसरी 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई। तो ये था पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ। अब नोट्स में देखते हैं, जो भी बचे हुए फैक्ट है वो इसमें आ जाएंगे अपने। 1857 की क्रांति के कारण कौन कौन से थे इसमें? पहला था सहायक संधियाँ। भारत के संदर्भ में प्रथम हुई थी सहायक संधि हैदराबाद, और राजस्थान के संदर्भ में प्रथम हुई थी करौली 1817 में, और उस समय शासक था करौली का हरबख्श पाल। मराठा व पिंडारियों के हस्तक्षेप के कारण रियासतों को अंग्रेजों से सहायक संधियाँ करनी पड़ी। तो सहायक संधियों का कारण ये था कि मराठा व पिंडारियों का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, आक्रमण कर रहे थे ये। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। तो उन्होंने सेना का खर्च उठा के भी आप हमारी सेना का खर्च उठाओ और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो इस तरह से ये सहायक संधि हुई थी। और अगला पॉइंट है डलहौजी की हड़प नीति। तो ये भी एक कारण था क्रांति का, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। तो हड़प्पा ये राज्यों को हड़पते थे दो तरीक़ों से, एक था गोद निषेध और दूसरा था इसमें कुशासन का आरोप। तो गोद निषेध यानी कि जो दत्तक पुत्र लेते थे, अपने गोद लेते थे, तो उसको इन्होंने रोक दिया था। जो भी इनकी संतान होगी वही आगे शासन संभालेगी। तो इस तरह से गोद निषेध, और जो भी इनको शासन सही ना लगे वो उसको हड़प लेते थे। ये कुशासन का आरोप था। तो कुशासन के आरोप में इन्होंने अवध को हड़पा था, और गोद निषेध के अंतर्गत हम पढ़ते हैं झांसी को। और अगला कारण था इनका आर्थिक कारण, अधिक राजस्व लेते थे और सैनिकों में असंतोष था, यानी कि सैनिकों के वेतन में असमानता थी। भारतीय सैनिकों को कम वेतन देते थे और अंग्रेज़ों को ज़्यादा, अपने खुद को। और चौथा कारण हो गया इनका धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारणों में एक तो ईसाई मिशनरी हो गए इनके, यानी ईसाइयों को इन्होंने ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए अपने मिशन भेजे थे। और एक कारण था कुप्रथाओं पर रोक। तो जो भी उसमें सती प्रथा और ये थी, इनको रोका गया था। तो एक ये भी कारण था, और एक ईसाई मिशनरी यहाँ पे आके इनका अपना धर्म का प्रचार करे थे। तो ये धार्मिक कारण हो गए। और एक हो गया इनका तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण ये सभी जानते हैं, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पे एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था, जिनमें लगी थी सूअर और गाय की चर्बी। तो इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, और धर्म विरोध के कारण ये इनका विरोध हुआ। तो ये तत्कालीन कारण इसका हो गया। और गोद निषेध में जो राज्य हड़पे गए थे, इनका क्रम अगर पूछे तो इनकी एक ट्रिक है, सजेश बहु जाना।
तो स से सतारा, जय से जैतपुर, फिर संबल, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इस तरह से ये हड़प्पे के राज्यों का क्रम था। क्रांति के समय कौन कौन से पदाधिकारी थे इसमें? ब्रिटेन की महारानी थी उस समय विक्टोरिया, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन, भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत की क्रांति का नेतृत्व संभाला था बहादुर शाह जफर ने जो दिल्ली में थे, और क्रांति के सेनापति थे बख्त खां, ये इनके ही सेनापति थे बख्त खां। क्रांति की योजना बनी थी लंदन में, रानोजी बापू, रंगोजी और अजीमुल्ला, तो ये पेंशन संबंधी मामला लेके गए थे, तो उसी लंदन में इन्होंने यहाँ क्रांति की योजना बनाई थी। और क्रांति की सुनियोजित तिथि थी, शुरुआत होनी थी इनकी 31 मई 1857 को, तो ये तो इन्होंने निर्धारित की थी 31 मई, और क्रांति प्रारंभ हो गई थी 10 मई 1857, तो ये भी एक कारण बना था इस सफलता का। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, और क्रांति के समय ये मौजूद था आबू में, जो आबू इनका मुख्यालय था वहाँ पे था ये। और ये जो राजपूताना रेजिडेंसी थी इसकी स्थापना हुई थी 1832 में, और इसका प्रथम जो एजीजी था वो था मिस्टर लॉकेट, और मुख्यालय था इसका अजमेर, और 1845 में मुख्यालय इसका माउंट आबू में स्थानांतरित किया गया था। तो ये एक छोटी सी जानकारी राजपूताना रेजिडेंसी की। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 नसीराबाद से। राजस्थान में क्रांति का प्रमुख केंद्र आउवा व कोटा था। राजस्थान में क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। इसकी ट्रिक ए नन्ही ब्याह देखन चली, जो मैंने पहले आपको बताया था। एरिनपुरा में थे जोधपुर लीजियन, नसीराबाद थी यहाँ पे बंगाल नेटिव 15वीं में 30वीं, ब्यावर मेरवाड़ा बटालियन, देवली कोटा रेजिडेंस, और खेरवाड़ा मेवाड़ भीलकोर, और नीमच इसमें थी फर्स्ट बंगाल। तो ये जो नीमच वाली थी ये राजस्थान से बाहर स्थित थी एकमात्र, और बाकी ये राजस्थान की सीमा के अंदर थी सारी। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। क्रांति की सूचना 21 मई को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मिली, जो उस समय माउंट आबू स्थित मुख्यालय में था। क्रांति की सूचना मिलते ही पैट्रिक लॉरेंस अजमेर स्थित सैनिक टुकड़ी को क्रांति के अंदेशे से, यानी यहाँ पे क्रांति हो सकती थी, इसलिए उन्होंने पहले नसीराबाद इसको भेजता है टुकड़ी को, और अचानक नसीराबाद भेजने पर वह संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर, यानी सैनिकों में असंतोष हो गया। उन्होंने पूछा भी मैं नसीराबाद क्यों भेज रहे हो आप अचानक, तो संतोषप्रद जवाब नहीं मिला वहाँ के अधिकारियों से। नसीराबाद सैनिक टुकड़ी ने इसी कारण 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाया। तो ये शुरुआत हुई थी वहाँ पे। और ये जो सारणी दे रखी है नीचे, इसमें सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले राज्य, उसके बाद पॉलिटिकल एजेंट कौन था वहाँ पे, और वहाँ का शासक कौन था। मेवाड़ में थे सावर्स पॉलिटिकल एजेंट, और वहाँ का शासक था स्वरूप सिंह। मारवाड़ मैकमोसन, तख्त सिंह। जयपुर में था ईडन, और शासक था राम सिंह द्वितीय। और कोटा में था बर्टन, और शासक राम सिंह द्वितीय। सिरोही में जेडीओल, और अजमेर में था कर्नल डिक्सन, ये ब्यावर में स्थित था, और ये केंद्र शासित इनके प्रदेश थे। और भरतपुर में थे मॉरिसन, और शासक थे महाराजा जसवंत सिंह। प्रतापगढ़ में थे कर्नल रोक, और नीमच में थे एबोट। अब एक एक करके स्थान पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं नसीराबाद विद्रोह। नसीराबाद में क्रांति प्रारंभ हुई थी 28 मई 1857 को। क्रांतिकारी था यहाँ का बख्तावर सिंह। सैनिक बटालियन 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और फर्स्ट बम्बई लांसर। और मौजूदा अंग्रेज अधिकारी थे मेजर प्रिचार्ड स्पोटिस वुड, तो इसको गोली मारी थी बख्तावर सिंह ने। और न्यूबरी और कर्नल हार्डी, तो ये घायल हो गए थे। और इसमें पूछ सकते हैं नसीराबाद विद्रोह में कौन मारा गया था मेजर, ये इसका स्पोटिस वुड मारा गया था। नीमच विद्रोह प्रारंभ हुआ था 3 जून 1857 को,
और क्रांतिकारी थे नीमच में मोहम्मद अली बेग व हीरालाल। और पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। अंग्रेज़ अधिकारी थे कर्नल एबोट। और नीमच से भागे 40 अंग्रेज पहले डुंगला के रुगाराम के पास पहुंचे और बाद में जगमंदिर में शरण ली और गोकुलचंद मेहता की सुरक्षा में रहे, जो तत्कालिक यहाँ का महाराज था स्वरूप सिंह। तो ये घटना हो गई थी वहाँ पे हमले के दौरान। ये जो 40 अंग्रेज थे ये परिवार को लेके यहाँ से भागे थे और इसको शरण दी थी रुगाराम ने। ये किसान था, ये डुंगला का था। और इन्होंने जगमंदिर जो वहाँ पे था वहाँ पे इन्होंने शरण ली थी और गोकुलचंद मेहता इन्होंने इनकी सुरक्षा की थी। और वहाँ का तत्कालीन महाराज था स्वरूप सिंह। नीमच क्रांतिकारियों ने देवली के सैनिकों से सहायता लेते हुए आगरा के बाद दिल्ली पहुंचते हैं। एरिनपुरा क्रांति। एरिनपुरा क्रांति प्रारंभ हुई थी 21 अगस्त 1857 को। सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन। इसका गठन हुआ था 1835 को और सैनिक इनके कहलाते थे पूर्बिया। क्रांति के समय 90 सैनिक पूर्बिया जो थे ये माउंट आबू गए हुए थे। 23 अगस्त को सैनिक एरिनपुरा पहुंचे। इसी दौरान नेतृत्व किया था मोती खां और शीतल प्रसाद और तिलक राम ने। इनका नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। खेरवा में नेतृत्व खुशहाल सिंह चंपावत को सौंपा गया था। अवा मारवाड़ क्रांति का प्रमुख केंद्र था। तो इससे सीधे ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़्यादा इसमें पढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, याद करने वाले सारे फैक्ट है इसमें। और क्रांति की देवी थी सुगाली माता। ये 10 सर और 54 हाथ वाली देवी थी। ये क्रांति की देवी थी सुगाली माता। और ये अपने खुशहाल सिंह चंपावत की भी कुल देवी थी। और 2 महत्वपूर्ण युद्ध थे, बिथोड़ा के और चेलावास के, और एक होम्स का आक्रमण हुआ था। तो बिथोड़ा का युद्ध पहले हुआ था 8 सितंबर 1857 को। तो इसमें कौन कौन थे? तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। तो इसमें शामिल कौन कौन से थे? ये अपने ठाकुर खुशहाल सिंह और उस तरफ थे तख्त सिंह जो तख्त सिंह जो वहाँ के शासक थे। तो शाही सेना थी इनके पास। और हितकोट था और कुशल राज था, सिंघवी, ओनाड सिंह, और इसको अनार सिंह भी बोलते थे, ओनाड सिंह पंवार। तो ये तो था उनकी तरफ, अंग्रेज़ों की तरफ। और ठाकुर खुशहाल सिंह की तरफ थे बिशन सिंह गुलर से, शिवनाथ सिंह आसोप, ये आसोप के जागीरदार थे, अजीत सिंह आलनियावास से, प्रेम सिंह बांतावास से, चांद सिंह बसवाना से, पृथ्वी सिंह लांबिया से, और जगत सिंह तूलगिरी से, जोध सिंह बोगावा से। तो अगर डीप में अगर क्वेश्चन पूछे तो इनका ये पूछ सकते हैं। ठाकुर खुशहाल सिंह की ये जो साथ देने वाले थे इनका नाम है। बाकी ये इनकी एक तो महत्वपूर्ण तारीख हो गई 8 सितंबर 1857, और एक इनके ये ईतकोट कुशलराज सिंघवी और ओनाड सिंह, ये इस तरह से हो गया। अगला युद्ध हो गया चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध इसे बोलते हैं काले गोरों का युद्ध। और ये हुआ था इसके 10 दिन बाद 8 सितंबर को तो वो बिथोड़ा वाला हुआ था, और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का हुआ था। तो इसमें ठाकुर खुशहाल सिंह और इनके सामने थे मेक मोशन जो पॉलिटिकल एजेंट थे, इसकी हत्या कर दी गई थी, इनका सर काट के लटकाया गया था अवा के किले पे। और एक था ये जीजी पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आया था ये युद्ध। तो इनकी भी हार हो गई थी बाद में, ये हार गए थे और ये जीत गए थे। होम्स ने आक्रमण किया था बाद में 20 जनवरी 1858 को। तो खुशहाल सिंह ने किले का भार लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप के सलूम्बर की ओर ये चले गए थे। तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने किले का भार किसको सौंपा था? पृथ्वी सिंह को, जो लांबिया के ठाकुर थे, और ये स्वयं चले गए थे सलूम्बर। कोठारिया के जोध सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। कोठारिया के ये जोध सिंह थे, इन्होंने इनको शरण दी थी खुशहाल सिंह को। 8 अगस्त 1860 को खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था और जांच आयोग बैठा था मेजर टेलर आयोग। और 10 नवंबर 1960 को खुशहाल सिंह को रिहा कर दिया गया था। और 1864 में उदयपुर में खुशहाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो ये थी एरिनपुरा की क्रांति। आगे बढ़ते हैं कोटा की क्रांति।
कोटा की क्रांति प्रारंभ हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को, और कोटा का एजेंट था मेजर बर्टन, इसको भी मारा गया था, इसका भी सर काट के कोटा में घुमाया गया था। और शासक था राम सिंह द्वितीय, और कोटा के क्रांतिकारी थे जयदयाल व मेहराब खां। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, फ्रैंक आर्थर, ये इनके बेटे थे दोनों, और एक था इनका घरेलू डॉक्टर ये सैडलर कोटम। तो 1 2 3 4 ये 4 लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा था। और जो किला था इसको इन्होंने बना लिया था, किसको, राम सिंह को किले में नज़रबंद किया था क्रांतिकारियों ने। वह महाराव राम सिंह द्वितीय को 6 माह तक नज़रबंद रखा। जनरल रॉबर्टसन व करौली के मदनपाल ने क्रांतिकारियों का दमन किया व राम सिंह द्वितीय को आज़ाद करवाया। करौली के मदनपाल को GCI की उपाधि व तोपों की सलामी 17 कर दी गई थी। तो इसके सम्मान में वृद्धि हुई थी बाद में अंग्रेज़ों द्वारा। वह राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से घटा के 13 कर दी। सबसे ज़्यादा विप्लव व सर्वाधिक समय तक क्रांति का केंद्र रहा था कोटा, और मुस्लिमों ने सर्वाधिक हिस्सा लिया था इसकी क्रांति में। तो इस तरह से कोटा की क्रांति हो गई। आगे देखते हैं धौलपुर की क्रांति। इनका धौलपुर की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 12 अक्टूबर को, और शासक था भगवंत सिंह, यहाँ का शासक था धौलपुर का। और क्रांतिकारी थे देवा गुर्जर रामचंद्र व हीरालाल। तो ये धौलपुर की क्रांति के थे। और क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक को कैद कर लिया था, जिसे पटियाला नरेश ने आके छुड़ाया था। तो ये धौलपुर की क्रांति के इफेक्ट हो गए सारे। भरतपुर की क्रांति। भरतपुर की क्रांति प्रारंभ हुई थी 31 मई 1857 को, और भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। गुर्जर व मेव द्वारा क्रांति में विशेष सहयोग किया गया था। तो यहाँ पे गुर्जर व मेव द्वारा सहयोग किया गया था। जयपुर की क्रांति, यहाँ का शासक भी था राम सिंह द्वितीय, और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, और क्रांतिकारी थे सादुल्ला खां, बिलायत खां व उस्मान खां। तो ये जयपुर की क्रांति के क्रांतिकारी थे। आगे देखते हैं बूंदी की क्रांति। बूंदी की क्रांति, महाराव राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, यहाँ के शासक थे राम सिंह। और वीर सतसई जो सूर्यमल मिशन द्वारा लिखी गई थी के अनुसार बूंदी राजकोष से तांता टोपी को 7 लाख रुपए लूटने दिए थे। तो ये एक फैक्ट था। अलवर की क्रांति, यहाँ का शासक था विनय सिंह, और अलवर के क्रांतिकारी थे फैजुल्ला खां व बन्ने सिंह। और त्यांता टोपे व राजस्थान। त्यांता टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और राजस्थान में त्यांता टोपे ने प्रवेश किया था पहली बार भीलवाड़ा से और दूसरी बार बांसवाड़ा से। कुवाड़ा भीलवाड़ा का युद्ध लड़ा था इन्होंने, और रॉबर्ट्स के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था, रॉबर्ट्स वर्सेज त्यांता टोपे। रेलायता झालावाड़ का युद्ध, एक ही कुवाड़ा का, उसके बाद रेलायता का। रेलायता में पृथ्वी सिंह झालावाड़ का शासक था, इनके विरोध में। टोपे के हस्तक्षेप से सर्वाधिक प्रभावित रियासत कौन सी थी? टोंक। जहाँ महिलाओं ने क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई वो कौन सी रियासत थी? टोंक। तो टोंक रियासत, यहाँ पे सर्वाधिक टोपे ने हस्तक्षेप किया था। एकमात्र रियासत जहाँ तांता टोपे नहीं गए थे वो थी जैसलमेर। ये टोपे का हस्तक्षेप ट से टोपे और टॉय से टोंक, ऐसे करके याद हो जाएगा। और एकमात्र रियासत जहाँ तांता टोपे नहीं गए थे वो थी जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर थे रेत के दौरे, तो टोपे को वहाँ पे गर्म रेत से डर लग रहा था, तो ऐसे करके याद हो जाएगी। 7 अप्रैल 1859 को मानसिंह नरूका के विश्वासघात से नरवर के जंगलों में टोपे को पकड़ लिया गया था। तो ये थी टोपे की कहानी। 18 अप्रैल 1859 को त्यांता को शिवपुरी MP में फांसी दी गई थी। इसकी कैप्टन सावर्स ने आलोचना की थी। अन्य विशेष तथ्य, 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद बांठिया, इनका जन्म हुआ था बीकानेर में, और ये ग्वालियर के खजांची थे, और इन्होंने खजाना लुटवाया था टोपे व लक्ष्मीबाई को।
इसके बाद डूंगजी व ज्वारजी रिंगस सीकर में इनका जन्म हुआ था। वह बठोट पटोदा के ये निवासी थे। कछवावा राजपूत थे। इनका सहयोगी था लोटिया जाट व कर्णा मीणा और इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। राजस्थान से बाहर स्थित छावनी थी नीमच, जो सावर्स के दिन थी। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाके अंग्रेजों की सहायता की थी वो कौन था? सरदार सिंह, बीकानेर वाला। राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद है मुकलानी। 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किया था मांझा प्रवास में और इसके लेखक थे विष्णु भट्ट गोडसे। सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने भाग लिया था कोटा में और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही थी टोंक रियासत में। तो इस तरह से ये 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में कंप्लीट हुई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।